हेलो बच्चों, टेंथ वालों कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ना हम आपके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं और मैं आपको बता दूं कि टेंथ लेवल पर जो आपका सिलेबस तैयार किया गया एनआईएस ने इतना बढ़िया सिलेबस तैयार किया है। और जो तरीका मैंने देखा है इनका, इतना वो जीरो लेवल से स्टार्ट करके यहाँ तक मतलब पूरा मॉड्यूल सारी चीज़ों को तैयार किया है। तो मैं लाइव बैच वगैरह लेता रहता हूँ तो मुझे अच्छे से मालूम रहता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल जो है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करना। टेंथ वालों के लिए मैंने हिंदी मीडियम में साइंस का बहुत सारे वीडियोज बना रखा है। इंग्लिश मीडियम में मैंने साइंस का बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट हिंदी है उसका भी कुछ वीडियोज बहुत सारे बना रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आते रहती है, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन आता रहता है। तो नोटिफिकेशन को भी ऑन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए हम लोग ज़रा इसको बात कर लेते हैं, क्या कैसे यहाँ पर क्लियर हो जाए थोड़ा। देखिए, अगर हम लोग आगे इसके सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि है मैक्सिमम मार्क्स 85 है जो थ्योरी का होता है, और टीएमए जो असाइनमेंट का है वो 20 का है। तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होता है, व्हाट इज डिजाइन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। हालांकि वो लिखा रहता है वहाँ पर, है ना। इसमें मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ कि सर बहुत हैवी तो नहीं आता है, सर ऐसा नहीं आता है। देखिए, बहुत ही कोमल सॉफ्ट होता है। टेंथ क्लास फर्स्ट स्टेज होता है लाइफ का, तो डर भी होता है और सारी चीज़ें भी होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपका 3 होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस था, आंसर लिखा हुआ है और क्वेश्चंस होना चाहिए था। तो देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 6 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो 8 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो 32 हो गया। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें कि 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स से पूछा जाता है। और वेरी शॉर्ट अगर आप लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ऐसे 15 सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो 1 मार्क्स का होता है। टोटल अप्रोक्स आप जोड़ेंगे ना इसको तो 85 के आसपास जाएगा, 36 क्वेश्चंस इसमें जाएगा। देखिए, मॉड्यूल वाइज अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मॉड्यूल के हिसाब से बात करें तो मैं आपको एक बार बता दूँ, मॉड्यूल यहाँ पर PDF में पेज थोड़ा आगे पीछे है। 6, 5, 4, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2 और ये मॉड्यूल 1। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे है, मैं आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉड्यूल 1 की बात करते हैं। सबसे पहला जो है आपका अलजेब्रा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स का है। और आपको पता है, अगर अलजेब्रा आपका क्लियर नहीं होगा, अगर आप टेंथ के बाद किसी और ब्रांच में जाना चाहते हैं जहाँ थोड़ा भी मैथ का इस्तेमाल है, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक आप आते हैं और ये 20 मार्क्स का पे पूछा जाता है। चैप्टर 1 की बात करते हैं, नंबर सिस्टम। वाह क्या बात है, उसमें आप नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम वगैरह सब पढ़ते हैं। चैप्टर 2 आपका एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स है। हाथ तो ऐसा चलेगा ना आपका, रुकेगा नहीं। अगर आप हमारे लाइव बैच में भी ज्वाइन करते हैं तो इस लाइक मैं आपको बना देता हूँ, या कहीं भी आप पढ़िए, खुद से पढ़िए, प्रैक्टिस अच्छा कीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये सारे के सारे चैप्टर्स ना बहुत स्कोरिंग हैं। चैप्टर 3 देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। बहुत ही ये भी शानदार चैप्टर है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा को एक्सप्रेस करने का तरीका बताया जाता है। बहुपद जिसको हिंदी में कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया जाता है। चैप्टर 4 जो है आपका स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड फैक्टराइजेशन है। चैप्टर 5 आपका लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का तो बहुत गर्दा इस्तेमाल है। चैप्टर 6 की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चैप्टर 7 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो नॉर्मली जो है इसमें जैसे कि आप देखेंगे, ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जिसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो इसमें एक भी नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना बना पाएँ, और फुल में फुल मार्क्स मिलता है मैथ में, ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं मॉड्यूल 2 की हम लोग। तो मॉड्यूल 2 में जो है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आता है जो 8 मार्क्स का है। इसमें जो है 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 में देखिएगा परसेंटेज इन एप्लीकेशन। देख लो भाई, पूरे सिलेबस में कोई चीज़ याद रहे या ना रहे, ये चैप्टर 8 जरूर ध्यान से पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज इन इट्स एप्लीकेशन है। आप मार्केटिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, वहाँ भी परसेंटेज डिस्काउंट वगैरह लिखा होता है। ईएमआई भरते हैं, घर का लोन लेना हो, कुछ भी करना हो, XYZ,
परसेंटेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो परसेंटेज तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ना केवल 10th में अच्छे नंबर लाने के लिए बल्कि लाइफ में भी आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर 9 जो आपका इंस्टॉलमेंट बना, ये देखिए क्या बात है, आपको तो परफेक्ट पूरा बना देगा। इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, पहले परसेंटेज सिखा रहा है फिर इंस्टॉलमेंट दे रहा है। क्या गजब एनआईएस ने बनाया। मैं सल्यूट करता हूँ जिन लोगों ने भी सिलेबस तैयार किया है, क्योंकि सीबीएसई में ये सब नहीं है। मैं जानता हूँ सीबीएसई में ये सब है ही नहीं। बहुत बेहतर आप पढ़ रहे हैं मैथ। मॉडल 3 की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री देखिए हर चीज़ ज्योमेट्री से ही है। ये 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का है। चैप्टर 10 आपका लाइन्स एंड एंगल से बहुत लोग को आता होगा। चैप्टर 11 देखिए और चैप्टर 12 देखिए। ये जो आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स होता है वो नॉर्मली सीबीएसई में क्लास 9th में होता है, लेकिन यहाँ मिक्स है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे मतलब आपको पढ़ना ही है, जो कि आपको थ्योरी में पूछा जाएगा, थ्योरी एग्जामिनेशन में। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स हो गया और 12 कॉन्करेंट लाइन्स होंगे। चैप्टर 13 आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, जिसमें आप पढ़ते हैं ना, स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, ट्रेपेजियम पढ़ते हैं, इतनी सारी चीज़ तो पढ़ते हैं आप लोग। चैप्टर 14 है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आप पढ़ते हैं। चैप्टर 15 सर्कल्स पढ़ते हैं। चैप्टर 16 एंगल्स इन सर्कल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पर भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है और बिंदास तरीके से स्कोर किया जा सकता है। आइए हम लोग ज़रा आगे बात करते हैं। देखिए इसमें इस मॉड्यूल में थर्ड में कुछ चैप्टर्स और हैं, जैसे कि चैप्टर 17 भी इसी में आता है, जिसमें हम लोग सेकेंड्स, टेंजेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर आप साइंस लेने का इरादा रखते हैं, चैप्टर 17 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सेकेंड्स, टेंजेंट का इस्तेमाल होता है साइंस वगैरह में, खासकर फिजिक्स में, और यदि मैथ आप 12th में लेंगे तो वहाँ भी। चैप्टर 18 की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शंस मतलब बचपन में आप जैसे 90 डिग्री बनाना है, 120 डिग्री बनाना है, सर्कल बनाना है, तो कंस्ट्रक्शंस में सब आ जाएगा। 19 जो है बहुत ईजी है, चैप्टर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत ईजी होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, उसी में सारा सेट करना होता है। अच्छा मॉड्यूल 4 की हम लोग बात करते हैं, वो 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स में आपका मेंसुरेशन पढ़ना, जिसमें आपको पेरीमीटर एंड एरियाज, प्लेन फिगर, और मैं आपको बताऊं जो आपके घर में राजमिस्त्री आता है ना काम करने के लिए, वो इसी मेंसुरेशन का इस्तेमाल करता है। भले वो स्कूल गया हो ना गया हो बात की बात है, लेकिन आप दीवार पे बाल पुट्टी कराते हैं या छत की ढलाई कराते हैं, पेंटिंग कराते हैं, तो वही देखता है कि अगर आयताकार रेक्टेंगल है तो लंबाई चौड़ाई देखता है, फिर वो बताता है कि कितने मीटर स्क्वायर से या स्क्वायर फीट के हिसाब से बताता है कि भाई इतने स्क्वायर फीट हिसाब से हमारा इतना चार्ज है, तो अपना कैलकुलेट, तो पूरा मेंसुरेशन घर बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स, तो देखिए उसमें आप सिलेंडर पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, क्यूबॉइड पढ़ते हैं, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, सब तो पढ़ना होता है उसमें। इसके अलावा देखिए अगर आप मॉड्यूल 5 में आते हैं तो आपको ओहो ट्रिगोनोमेट्री आ गया इसमें 10 मार्क्स का। मेरा सच बताऊं तो बहुत ही मुझे सबसे अट्रैक्टिव और सबसे बेहतर जो मुझसे अच्छा लगता है वो ट्रिगोनोमेट्री लगता है, क्योंकि भरपूर इस्तेमाल है ट्रिगोनोमेट्री का अगर 12th में मैथ लेने का इरादा रखते हैं तो। हालांकि ये केवल एक शुरुआत है, मतलब ट्रेलर है केवल 10th में, लेकिन उस लेवल पर तो आप 11th 12th में बड़े लेवल पर पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री होता है, और मैंने ऐसा पढ़ाता हूँ ट्रिगोनोमेट्री कहानी बना बना के, शायद ही कोई टीचर ऐसा कहानी बना के बताता होगा, मैं स्टोरी के जरिए बताता हूँ एकदम ईजी हो जाए। चैप्टर 23 ट्रिगोनोमेट्रिक रेडियंस ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए मॉड्यूल 6 की बात करते हैं तो 12 मार्क्स का है, जिसमें आपको 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 24, चैप्टर 25, चैप्टर 26। चैप्टर 24 में आपको पढ़ना डाटा एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। इवन अगर आप आर्ट्स भी लेते हैं, इरादा रखते हैं, इको वगैरह लेते हैं, तो वहाँ भी आपको डाटा वगैरह के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, तो डाटा वगैरह आपको पढ़ना है। 25 में जो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी लिखा है। चैप्टर 26 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, मतलब चांसेस वाली बात होती है, तो इसमें भी बड़े अच्छे से आप स्कोर कर लेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा सारा ये कंप्लीट हो गया आपका। और लास्ट में देखिए ये मैं हूँ आपका अपना प्यारा सूरज सर, और आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं, और मेरे पढ़ाने का तरीका जो फ़नी तरीका है, जो बात करने का तरीका है, मेरे जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कहीं ना कहीं सारे बच्चों को टच करता है। और देखिए टीचर का और स्टूडेंट का एक कम्युनिकेशन अच्छा जब बन जाता है तो टीचर वो सारी चीज़ें स्टूडेंट के माइंड में सेट कर देता है, जिससे स्टूडेंट्स लायक बन जाते हैं कि बड़े अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। केवल सिलेबस कंप्लीट कराना ये तो पेट भरवा पढ़ाई हो गई, नो पेट भरवा पढ़ाई नहीं, इस लायक आपको बनाना है कि आप फुल में फुल नंबर लेकर आएँ। सो बेस्ट प्रिपरेशन फॉर NIS ऑल एग्जाम्स, ज्वाइन लाइव क्लासेस
9643480201 ऑन व्हाट्सअप। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई मेहनत करने के लिए तैयार हो और मेरे साथ मेरे गाइडलाइन में मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़े और वो थ्योरी सेक्शन में फुल ना लाए, मतलब 5-6 नंबर का हटा दो आप, तो फिर मेरे यहाँ लाइव पढ़ना बेकार है। अगर वो अच्छा विद्यार्थी है, अपने आप को मेहनती मानता है, शुरू से मेहनती, मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को टॉपर की लिस्ट में लाते हैं। जो एवरेज विद्यार्थी हैं वो 70% आराम से कवर कर सकते हैं, 80% तक ला सकते हैं। और जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनसे मेरा वादा है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें तो पासिंग मार्क्स तो छोड़ो 60% आपका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, जो लाइफ टाइम आपके नज़र के सामने रहेगा। जब जब देखोगे तो आपको याद आएगा कि कोई सूरज सर थे जिनकी वजह से जो है और अपनी मेहनत से हम 60% तक लाए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और यहाँ से जो है आप अच्छे से और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।